एपिसोड 4 की शुरुआत में टम्बलटन का हमें राज्य नजर आया, जो कि छोटे छोटे व्यापारियों का एक छोटा सा राज्य था और वहां पर जंग के लिए सैनिक की आर्मी भी नहीं थी। और वहां पर हाई टावर्स ने अपनी आर्मी से आगे बढ़कर कब्जा कर लिया था और वो लोग एक एक घर में अपने 3 से 4 सैनिकों को रख रहे थे। और उन्होंने आकर यूज की बीवी कैट के भाई चैट के घर पर 3 सैनिकों को रखा। तब चैट कहता है कि हमारे घर में ज्यादा जगह नहीं है। तब लैरी नाम का सैनिक आकर कहता है कि हमारी 15,000 की आर्मी है, तो 3 लोग को तो तुम अपने घर पर रख ही सकते हो। और वो कैट पर अपनी काफी गंदी नजर डाल रहा था और फिर वो अंदर चला गया। तब तक टम्बलटन का मालिक लॉर्ड फुटली और उसकी बीवी नाराज थे, क्योंकि उनके छोटे से घर में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था और ऑर्मंड ने उनका महल छीन लिया था। तब ऑर्मंड कहता है कि तुम लोग रिनेरा के सामने झुके हो तो तुम लोगों को सजा में दे सकता हो। तब फुटली की बीवी कहती है कि रिनेरा रानी है, इसलिए हम उसके वफादार है। तब ऑर्मंड उसके सामने नंगा ही खड़ा हो गया और वो कहता है कि वो ड्रैगन वाली कुतिया से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसमें मैं आयरन थ्रोन के असली राजा को उसका राज्य दिलाकर रहूंगा। और अब मुझे आराम करना है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा और मेरे सैनिक आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे, और इसलिए आपको भी एक मेहमान की तरह मेरा ध्यान रखना होगा। तब दोनों वहां से नाराज होकर चले गए, जिसमें हमें राजकुमार डैरोन भी इस बार प्रॉपर उसके नाम के साथ नजर आया। फिर वहां पर ऑर्मंड के सैनिक ने आकर बताया कि बैरस बैरथियन का मैसेज मिल चुका है, जिसमें वो अपनी आर्मी हमारे पास नहीं भेजने वाला और वो बहाने बना रहा है। तब ऑर्मंड भड़क गया, क्योंकि एमोन ने उसकी गंदी दिखने वाली लड़की से शादी करने की शर्त मान ली थी। फिर भी वो अपनी आर्मी को नहीं भेज रहा था और उसने बैरोस को धमकाने के लिए कहा। और उसके साथी ने यह भी कहा कि वेगार के बिना हम काफी कमजोर है और हैरन हॉल से अभी तक एमोन का कोई भी मैसेज नहीं मिला है। तब ऑर्मंड दुखी हुआ और उसने डैरन को कहा कि तुम्हारा भाई बहुत ही जल्दी हमारे साथ होगा। दूसरी तरफ रिनेरा टम्बलटोन पर कब्जे से भड़की हुई थी, क्योंकि वहां के लोग काफी कमजोर थे और उनकी कोई सेना भी नहीं थी। और अगर वो वहां पर जाकर ड्रैगन से आर्मी को जलाना ट्राई करेगी तो आम लोग भी जल सकते थे और सभी लोग उसे भी एक पागल रानी समझ सकते थे, जैसे उनके टारगेरियन परिवार में मैगोर को समझा गया था। और उसके बाद कोई भी उसे असली रानी नहीं मानने वाला था। तब मेस्टर कहता है कि हम एमोन की आर्मी को हैरन हॉल के रास्ते से निकालकर वहां पर भेज सकते हैं और ड्रैगन को पास में खड़ा कर देंगे, जिससे वो डरकर हार मान लेके और जंग हुई तो आर्मी भी लड़ सकती है। तब वहां पर मिसेरिया को आइडिया पसंद आया और रिनेरा ने यही करने के लिए कहा। साथ ही उसने मास्टर ऑरविल को भी काउंसिल में रख दिया। तब वहां पर रिनेरा ने देखा कि वहां से उसका हैंड कॉर्लिस गायब था और उसने काउंसिल के सभी लोगों को वहां पर बुलाने के लिए कहा। तब मिसेरिया कहती है कि हम किसी को मास्टर्स ऑफ कॉइन चुन सकते हैं, जिससे लोगों को हमारे खजाने के कम होने के बारे में पता चलेगा। तब ये इल्जाम हमारी जगह पर डायरेक्ट मास्टर्स ऑफ कॉइन पर आ जाएगा। तब रिनेरा ने सर टोरेन को इसके लिए चुना, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और उसने डेमोन के साथ उसके काम को संभालने के लिए कहा। फिर रिनेरा ने आकर एलिसेंट से ऑर्मंड के बारे में पूछा। तब एलिसेंट कहती है कि मैं ऑर्मंड को खास नहीं जानती, क्योंकि मैं छोटी थी तब मेरे पिता मुझे यहाँ पर लाए थे, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑर्मंड खुद को काफी स्मार्ट समझता है, जिसमें वो काफी ज्यादा बुक्स पढ़कर नॉलेज जमा करता है और उससे डैरोन से भी काफी प्यार है, क्योंकि वो बचपन में ही उसे लेकर गया था। तब रिनेरा कहती है कि तुमने अपने बेटे को वहां पर क्यों भेजा। तब एलिसेंट कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता विसेरियस को 3 टारगेरियन बच्चे दिए थे, जो कि मुझे खास पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने अपने एक बच्चे को हाई टावर बनाने का डिसाइड किया और मैंने सही किया था, भले मैं अब उसके साथ ज्यादा जी नहीं पाई। तब रिनेरा कहती है कि मैं उसे वो यहाँ पर होता तो भी मारने नहीं वाली थी, ये मैं बता देती हूँ। तब एलिसेंट कहती है कि ऑर्मंड की कुछ कमजोरी है, जिसमें वो किसी किसी बदबू के चलते काफी ज्यादा तड़प सकता है। तब रिनेरा को ऑर्मंड को मारने का एक रास्ता मिल चुका था। दूसरी तरफ एलिन ने आकर कॉर्लिस को काउंसिल में जाने के लिए कहा। तब कॉर्लिस कहता है कि रिनेरा को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी लड़ाई में वापस जा रहा हूँ और मेरी जगह पर अब तुम काउंसिल में बैठोगे, क्योंकि मैं अपना नाम तुम्हें नहीं दे पाया था, लेकिन मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका दे रहा हूँ। तब एलिन वहां पर बैठने के लिए मान गया, लेकिन उसने अपने पिता को गुस्सा थूक देने के लिए कहा। तब कॉर्लिस वहां से नाराज होकर चला गया। तब तक एगोन और लैरिस दोनों आगे बढ़े और वो दोनों हैरन हॉल से थोड़े दूर आए, जहां पर एगोन का ड्रैगन सनफायर की बॉडी उन्हें मिली। तब एगोन आकर ड्रैगन के मरने से काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। तब वहां के कुछ भिखारियों ने आकर ड्रैगन को छूने के बदले में पैसे मांगे। तब लैरिस उन्हें पैसे देकर पूछने लगा कि क्या हम लोग रूक श्रेष्ठ के रास्ते में कहीं पर रुक सकते हैं। तब उस आदमियों ने बताया कि रास्ते में टोली के कई सारे लोग हैं और वो उनके साथ रुक सकते हैं। तब एगोन कहता है कि सनफायर अभी भी जिंदा है और वो वेलेरियन भाषा में उसे उठने के लिए कह रहा था। तब भिखारियों को उन पर शक होने लगा। तब लैरिस एगोन के पास आया और वो उसे वहां पर बताने लगा कि यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा है और वो दुखी एगोन को वहां से लेकर निकला। तब तक
हेरन हॉल के पास कॉल और ग्वेन की आर्मी पहुंच चुकी थी और उन्होंने वैगार के जलाए हुए सभी सैनिकों को देखा। फिर वो लोग महल के अंदर घुसे, तब उन्हें वहां पर एलिन रिवर्स मिली और तब कॉल पूछता है कि यहाँ का राजा कहाँ पर है। तब एलिन कहती है कि उन सभी को एमोन ने मार दिया है और वो यहाँ से निकल गया क्योंकि रिनेरा ने किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लिया है। तब ये सुनकर दोनों चौंक गए। तब एलिन भी समझ गई कि उन लोगों को रिनेरा के कब्जे के बारे में नहीं पता था। फिर वो लोग महल में रुके। तब उन्होंने साथियों से चेक करवा लिया कि एलन शायद सच बोल रही थी क्योंकि वैगार महल के आसपास नहीं था और इसी वजह से एगमोंड भी वहां पर नहीं हो सकता था। तब कॉल और ग्वेन परेशान थे क्योंकि किंग्स लैंडिंग में रिनेरा ने कब्जा करके एलिसेंट और हेलेना को पकड़वा लिया होगा और अब एमोंड भी गायब था और उनके पास काफी छोटी सी सेना थी और वो लोग किंग्स लैंडिंग से काफी दूर थे और ना ही उनके पास कोई ड्रैगन था, तो कोई भी उन्हें कभी भी मार सकता था। तब कॉल को नहीं लग रहा था कि एमोंड उन्हें ऐसे छोड़कर जाएगा। तब ग्वेन कहता है कि हमें ऑरमंड मेरे भाई की मदद लेनी होगी। तब कॉल ने मना कर दिया और वो बताने लगा कि तुम शाही लोगों को कैसे भी लड़ना और जीतना होता है, लेकिन हमें सोचना पड़ता है। जिसमें मैं एक आम आदमी का बेटा था, जिसमें मेरे पिता लॉर्ड डोंडेरियन की चाट कर गुजारा करते थे और फिर उन्होंने हमें निकाल दिया। तब हमारे पास कुछ नहीं था, जिसमें मेरे पिता कंगाल होकर दुखी मारे गए और अब रिनेरा के रानी बनने पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगा और यहाँ पर रिवर एंड की आर्मी को हम लोग किंग्स लैंडिंग जाने से रोकेंगे जिससे रिनेरा और पावरफुल ना हो सके और फिर हम छुपकर रिनेरा को मारेंगे जिससे हम उन्हें खत्म कर सके और हमें ड्रैगन्स की खास जरूरत नहीं है। तब ग्वेन को यह प्लान पसंद नहीं था, लेकिन कॉल के हिसाब से यही सबसे बेस्ट था। दूसरी तरफ रिनेरा अपने पिता के तैयार किए हुए किंग्स लैंडिंग के डिजाइन्स को देख रही थी। तब उसे वहां पर एलन आकर मिला और उसने बताया कि मेरे पिता कॉर्लिस वापस टायर्ड की आर्मी से लड़ने के लिए चले गए हैं। तब रिनेरा कहती है कि मुझे अपने हैंड की जरूरत थी और वो जानबूझकर मेरे कमजोर हालातों में मुझे छोड़कर गए हैं। तब एलन कहता है कि आपने भी तो उनकी मांग पूरी नहीं की थी, जिसमें उन्होंने भी अपना काफी कुछ खोया है, इसी वजह से वो यहाँ पर खुश नहीं थे। तब रिनेरा वहां पर एलन को उसके पिता के शौक दिखाने लगी, जिसमें वो सभी राज्यों के डिजाइन्स वहां पर बनाया करते थे और उन्होंने काफी अच्छे से राज्यों को संभाला भी था, जिसमें कई लोग उनके किंग्स लैंडिंग के राज्य में उन्हें कमजोर राजा समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से सभी चीजें संभाल कर रखी थी और वो अपने पिता को कभी भी समझ ही नहीं पाई थी, जिसमें वहां पर उन लोगों को अभी भी काफी सारे चूहे परेशान कर रहे थे। तब एलन कहता है कि शिप पर हम लोग बिल्लियों से चूहों को खत्म कर देते थे। दूसरी तरफ एगोन और लैरिस आगे बढ़ रहे थे। तब उन्हें शिप न मिले तब तक छुपना था और इसलिए वो लोग रुक्स रेस्ट के आम लोगों के बीच में छुपने वाले थे, जिसमें लैरिस ने एगोन को उसके बारे में किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर दिया कि वो लोग राजघराने से है। और वहीं पर उन लोगों को मरे हुए ड्रैगन मैरेक्सिस का शरीर नजर आया, जिसके गले को एगोन ने कटवा दिया था। तब लैरिस वहां पर सबसे बात कर रहा था और उसे टॉम नाम का आदमी मिला जो कि उस पूरी जगह को संभाल रहा था, जिसमें वो लोग हाउस टूली के लोग जैसे थे। और वहां पर लैरिस ने बताया कि हम लोग हेरन हॉल से बचकर आए हैं, जिसमें हम लोग तुम्हारे ही लोग हैं। और वहां पर एमोन ने हमला कर दिया था और उसने एगोन का जला हुआ चेहरा दिखाया और फिर उसने टॉम को काफी सारे कॉइन्स भी दिए जिससे वो उन्हें वहां पर रुकने दे। तब टॉम ने उन्हें काम करना पड़ेगा ये बोला और फिर उसने एगोन को टॉयलेट्स को साफ करने का काम दिया। तब वहां पर एगोन ये सुनकर भड़क गया और वहां पर टॉम ने उसे ये कैसे भी करने के लिए कहा, वरना वो उन्हें मार सकता था। तब लैरिस ने उसे समझाया और एगोन एक लड़के के साथ वहां पर ये काम करने निकला। तब तक टम्बलटाउन में कैट अपने भाई चैट के घर पर काम कर रही थी। तब लैरी उसके पास आया और वो उसे गलत तरीके से छूने लगा। तब उसकी भाभी ने लैरी पर हमला कर दिया। तब चैट ने उसकी भाभी का हाथ तोड़ दिया और वहां पर सबके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तब तक रिनेरा के पास यूज आया और वो कहता है कि रानी, आप उल्फ को टम्बलटाउन भेज रही हो तो मैं भी वहां पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी वहां पर है। तब रिनेरा मान गई और उसने दोनों को वहां पर जाकर सभी आर्मी पर नजर रखने के लिए कहा। तब यूज वहां पर खुश हुआ। तब तक उल्फ शहर में घूम रहा था और उसने देखा कि वहां के कुछ लोगों ने दीवार पर लिखा था कि रिनेरा बास्टर्स यानी कि नाजायसों की रानी है। तब उल्फ को ये चीज काफी अजीब लगी। फिर उल्फ अपने बार में वापस आया। तब सभी लोग काफी खुश हुए और उन्होंने उल्फ की फिर से चाटना शुरू किया जिससे वो उन पर कॉइन्स लुटा सके और उल्फ ने उन सभी को फ्री में दारू पिलाने का वादा किया, जिसमें उल्फ को काफी सारे कॉइन्स फिर से देने पड़े। तब तक चैट और कैट ने उनके मेन लॉर्ड्स के साथ आकर ऑर्मन के पास लैरी की कंप्लेंट की कि वो उन लोगों को काफी परेशान कर रहा है। तब ऑर्मन ने कहा कि लैरी, तुमने उस औरत का हाथ तोड़ा है तो तुम्हारे हाथ को भी तोड़ा जाएगा। फिर सैनिक वहां से लैरी को लेकर निकले। तब ऑर्मन ने चैट और उसके परिवार का इलाज करवाने के लिए कहा। तब वो लोग वहां से निकल रहे थे। तब एमोन डैरोन को समझाने लगा कि हमें ऐसे ही काफी सख्त होना पड़ता है, जिसमें डैरोन विसेरियस और एलिसेंट की तरह काफी कमजोर दिल का था, लेकिन अभी भी वो चीजों को सीख रहा था। तब तक
रेनेरा और मैस्टर बात कर रहे थे। तब वहां पर मैस्टर से रेनेरा जान रही थी कि सेक्टर का उनके राज्य और उनके लोगों पर काफी ज्यादा धर्म के चलते कंट्रोल रहा है। तब रेनेरा कहती है कि हाई सेप्टर ने मेरा राज्याभिषेक करने से मना कर दिया है। तब मैस्टर कहता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप तो वैसे भी आयरन थ्रोन पर हो और सभी लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपको राज्याभिषेक करके रानी बनने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी क्वीन हो और अगर आप चाहो तो अलग तरीके से हाई सेप्टन को मरवा सकती हो। तब रेनेरा को मैस्टर की बातें काफी डरावनी लगी। दूसरी तरफ डेमन आकर वेल में लेडी जेन से मिला। तब जेन कहती है कि डेमन, आप अपनी बीवी के मरने के बाद आज यहाँ पर आए हो और आपकी बहादुरी के किस्से तो हर बार हमें सुनने मिलते हैं। तब डेमन कहता है कि वो तो मैं सब भूल चुका हूँ और आपके प्यार के चलते मैं वापस आ गया, जिसमें आपको रेनेरा ने ड्रैगन दिया था, लेकिन आपने रानी की कोई खास मदद नहीं की थी। तब जेन कहती है कि आपके जेफरी का छोटा सा ड्रैगन मुझे दिया गया था, जो कि काफी छोटा था और उसे बड़ा होने में सदियां लग सकती थी, और रेनेरा ने तो उसे फिर भी छीन लिया था, जिसमें रेनेरा ने ये करके मेरी बेइज्जती की थी, और अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए। तब डेमन कहता है कि हमें अब काफी सारे कॉइन्स चाहिए, क्योंकि रेनेरा को उसकी खास जरूरत है और ये देकर ही आप अपनी वफादारी साबित कर सकती हो। तब जैन कहती है कि क्या दिन आ गया है आज जिसमें डेमन टारगेरियन मेरे सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तब डेमन कहता है कि मुझे सोना मिला तो ही मैं यहाँ से शांति से जाऊंगा। कुछ देर बाद डेमन वहां से 10,000 सोने के सिक्के लेकर कैरेक्सिस पर आ गया। तब कैरेक्सिस वहां पर भड़का हुआ था। तब डेमन उसे शांत करवाने लगा, लेकिन कैरेक्सिस उसे लेकर वहां से उड़ा और वो पहाड़ों की दूसरी तरफ आ गया और उसने गुफा के बाहर आकर डेमन को छोड़ा। तब डेमन गुफा की तरफ आगे बढ़ा और उसने गुफा के पास तलवार निकालकर कहा कि जो भी अंदर है वो बाहर आ जाओ। तब उसे अंदर शीप स्टीलर और उसका सवार दिखा और फिर वो बाहर आया। तब डेमन उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि वो उसी की बेटी रेना थी। तब डेमन कहता है कि तुमने खुद का ये क्या हाल कर लिया है, और वो दोनों वहां पर अपने भड़के हुए ड्रैगन्स को शांत करवाने लगे। तब रेना कहती है कि डैड, मैंने उसे शिप खिलाकर कंट्रोल में कर लिया था। तब डेमन कहता है कि शिप स्टीलर और उसके सवार के चलते ही जैस मारा गया, ऐसा रेनेरा को लगता है और वो तुम्हें मरवा सकती है। तब रेना कहती है कि डैड, मेरे से गलती हो गई जिसमें मैं मदद करना चाहती थी। तब डेमन कहता है कि तुम्हें तो पेंटोस चले जाना चाहिए था और तुम अभी भी जा सकती हो। तब रेना कहती है कि डैड, मैं एक बिना ड्रैगन वाली टारगेरियन थी, जिससे आपके साथ सभी लोग मुझे काफी कमजोर समझते थे, लेकिन अब मेरे पास ड्रैगन है तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, और मेरे से जैस के साथ लड़ाई में गलती हो चुकी थी तो मैं रेनेरा से आंखें नहीं मिला सकती, इसलिए मैं पूरी जिंदगी अब अकेली बनकर दुनिया में घूमूंगी। तब डेमन कहता है कि रेनेरा अभी भी तुम्हारे ड्रैगन को ढूंढ रही है, तो मेरे साथ चलो, मैं उसे शांत करवा दूंगा। तब रेना ने मना कर दिया और उसने अपने इस राज को कैसे भी राज रखने के लिए अपने पिता को कहा, और फिर वो अपने ड्रैगन शिप स्टीलर पर बैठकर वहां से निकल गई। तब वहां पर कैरेक्सिस भटका हुआ था और डेमन सोच रहा था कि कैसे वो अपनी बेटी को रेनेरा के गुस्से से बचाए, और वहीं पर उसे एक नीचे आदमी दिखा जो कि अपने शिप्स को संभाल रहा था। तब डेमन के दिमाग में एक गजब का आइडिया आया। तब तक ऑर्मंड खाना खा रहा था और वहीं पर एक मैसेज उसे हैरन हॉल से मिला था। तब ऑर्मंड ने उस पूरे मैसेज को पढ़ा और वो काफी ज्यादा भड़क गया, जिसमें वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर ऑर्मंड डैरोन को कहता है कि तुम्हारे मामा ग्वेन ने बताया कि एमोंड हमारा साथ नहीं दे पाएगा और वो गायब हो चुका है, तो हमें अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रेनेरा भड़की हुई थी, क्योंकि मैस्टर को ऑटो और ऑर्मंड के बीच में बात करने के कोई भी लेटर्स नहीं मिले थे और ऑर्मंड अकेला हाई टावर्स के राज्यों को संभालता था, जिसमें ऑर्मंड की लड़ने के स्टाइल्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। तब रेनेरा ने आगे के बारे में सोचा और वहीं पर उल्फ आया और वो अपने दोस्तों के लिए कई सारी चीजें गिफ्ट में मांग रहा था और उसे एक काफी बड़ा बार भी खोलना था। तब रेनेरा कहती है कि आप खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे, और अगर आपने बार खोला भी तो भी उसमें कोई भी हाई टावर्स का जासूस आकर आपको मार देगा तो मेरा काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मेरा एक ड्रैगन किसी भी काम का नहीं होगा, जिसमें मैं कमजोर हो जाऊंगी। इसलिए तुम अब से रेड किप में रहकर ही दारू पियोगे और जब तक जंग खत्म ना हो जाए तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। तब वुल्फ को ये चीज पसंद नहीं आई और उसने कहा कि आपके राज्य के लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, और उसने आपको क्वीन ऑफ बास्टर्स दीवार पर लिखकर कहा है। फिर वुल्फ वहां से निकल गया। तब रेनेरा ये सुनकर काफी भड़की हुई थी और उसने अपने गार्ड को कहा कि लॉर्ड लूथर को कहो कि गोल्ड क्लोक्स की आर्मी को लेकर जाए और वो सभी चीजें मिटा दे, और जिसने भी वो लिखा था उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आए। तब वो गार्ड वहां से निकला। दूसरी तरफ एगोन सभी टॉयलेट्स को साफ करके वापस आया। तब उसे वहां पर लैरिस मिला। तब एगोन उस पर भड़क गया, क्योंकि उसे यहाँ पर ये सब काम करने पड़ रहे थे। तब लैरिस कहता है कि जो भी हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि किसी को अब शक भी नहीं हो सकता कि किंग एगोन उनके बीच में है, और रेनेरा ने तो आपको मरा हुआ घोषित कर दिया है। साथ ही आपका भाई एमोंड भी गायब हो चुका है,
जिसमें हम लोग छुपकर अब तैयारी करेंगे और फिर मौका मिलने पर आपको फिर से सबसे बड़ा किंग घोषित कर देंगे। तब एगोन को ये चीज अच्छी लगी और वहां पर एगोन को उसके साथी ने बताया कि खाना खत्म हो चुका है। तब एगोन वहां से टॉम पर आकर भड़क गया क्योंकि वो उनके लोगों को खाना पूरा नहीं दे पा रहा था। तब टॉम ने उसे बैठने के लिए कहा। तब एगोन कहता है कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, और तब टॉम ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और तब एगोन की फटी पड़ी थी। तब टॉम ने उसे उसके जूते चाटने के लिए कहा वरना मार देने की धमकी दी। तब एगोन ने उसके जूते भी चाट लिए। दूसरी तरफ रेनेरा ने अब टॉरन को मास्टर्स ऑफ कॉइन बना दिया था और वो लोग आगे के बारे में बात कर रहे थे। तब डेमन वापिस आ गया और उसने वहां पर कॉइन्स के साथ साथ एक आदमी का जला हुआ सर रखा और वो कहता है कि यही शिप स्टीलर का सवार था और रेनेरा की तरफ से मैंने इसे सजा दे दी है। तब रेनेरा सर देखकर चौंकी हुई थी और वो दुखी हुई। तब वहां पर मिसेरिया वेल से आए हुए सभी कॉइन्स गरीब लोगों के लिए यूज करना चाहती थी। तब डेमन कहता है कि वो कॉइन्स गोल्ड क्लोक्स और हमारी बाकी आर्मी को हम देंगे, जिसमें टोरेन उसे महल के खजाने में रखना चाहता था। तब रेनेरा भड़क गई और उसने वहां से सबको बाहर जाने के लिए कहा। तब सभी लोग वहां से बाहर निकले। तब रेनेरा डेमन को कहती है कि तुमने उसे सजा क्यों दी, जिसमें वो शिप स्टीलर तक कैसे पहुंचा और वो किसकी तरफ से लड़ रहा था हमें कुछ नहीं पता। तब डेमन कहता है कि मैं भी ये जानना चाहता था लेकिन इसने हम पर हमला कर दिया तो मैंने इसे मार दिया और फिर शिप स्टीलर वहां से भाग गया जो कि कभी भी हमारे रास्ते में वापस नहीं आएगा। तब रेनेरा कहती है कि मैं इसे देखना चाहती थी क्योंकि इसने मेरे बेटे को मारा है और मैं इसे सजा देने वाली थी। तब डेमन कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ से ही इसे सजा दी है। तब रेनेरा कहती है कि तुम जो सोना लाए हो वो आम लोगों के लिए यूज होगा, जिसमें तुम्हारी सेना तुम्हारे पर पूरा भरोसा करती है तो तुम्हारे खिलाफ तो वो नहीं जाएंगे। तब डेमन वहां से भटक कर निकला और वहां पर मिसेरिया समझ गई थी कि डेमन उस मरे हुए आदमी के कटे हुए सर से कुछ तो गड़बड़ कर रहा था और उसने इस बारे में डेमन को पूछा। तब डेमन वहां से निकल गया और उसी सर को देखकर रेनेरा काफी भड़की हुई थी। फिर रेनेरा वहां से एलिसेंट के पास आई और उसने कहा कि मैंने ऑटो के अवशेषों को तुम्हारे महल में भेज दिया है जैसा तुमने कहा था और ये उनकी रिंग है। तब एलिसेंट उस रिंग को देखकर खुश हुई और वहां से रेनेरा निकली। तब वहां से एलिसेंट को हेलेना आकर मिली और एलिसेंट उसे देखकर समझ गई कि वो प्रेग्नेंट है और अपने बेटी को प्रेग्नेंट देखकर वो चौंक गई क्योंकि उसका होने वाला बच्चा भी रेनेरा का सत्ता का वारिस बन सकता है और इसलिए रेनेरा उसे भी कैद कर सकती थी। दूसरी तरफ सभी लोग टम्बरटन में रात को सोने की तैयारी कर रहे थे और वहीं पर आसमान में उन्हें वर्मीथोर दिखा जो कि वहां से गुजर रहा था। तब उसे देखकर वहां पर ऑर्मंड चौंक गया, साथ ही कैट ने भी उसे देखा, जिसमें वर्मीथोर वहां से थोड़े दूर जाकर बैठ गया और ह्यूज वहां से सब पर नजर रख रहा था। तब तक किंग्स लैंडिंग में गोल्ड क्लोक्स की आर्मी आगे बढ़ी और जो भी लोग क्वींस ऑफ बास्टर्स लिख रहे थे उसे ढूंढने वाले लोगों को वो पकड़ पकड़ कर मार रहे थे और उनके बारे में पता लगा रहे थे। तब तक टम्बरटन के महल में डैरोन अपने ड्रैगन टेसरियन को शांत करवा रहा था क्योंकि उन लोगों ने टेसरियन को अंदर छुपा कर रखा था। तब ऑर्मंड वहां पर आ गया, जिसमें ऑर्मंड और टेसरियन की बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि वो दोनों डैरोन को काबू करना चाहते थे। जिसमें ऑर्मंड कहता है कि डैरोन तुम काफी अच्छे लड़के हो और सभी चीजें तुम अच्छे से समझते हो, लेकिन तुम्हारा खून काफी गंदा है क्योंकि तुम एक टारगेरियन हो, जिसमें वो काफी तेज और स्मार्ट होते हैं लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने काला जादू करके ऐसे ड्रैगन्स बनाकर हमें कमजोर कर दिया और हम लोग इस ड्रैगन से कभी जीत नहीं पाए, जिसमें अब तुम राजा बनने वाले हो और उसके लिए ही मैं रेनेरा को किंग्स लैंडिंग से हटा दूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। तब डैरोन कहता है कि मैं अपने भाइयों के जिंदा होते हुए कभी भी उन्हें धोखा नहीं दूंगा। तब ऑर्मंड कहता है कि ये भगवान का संदेशा है, जिसमें वो एक औरत होकर आयरन थ्रोन पर नहीं बैठ सकती, जिसमें तुम्हारे राजा होने का हक तुम्हें लेना होगा। और वहां पर उनके लोगों ने चैड को पकड़ लिया था। तब ऑर्मंड ने डैरोन को कहा कि तुम्हें अब खुद को आज साबित करना होगा कि तुम एक राजा बनने के लायक हो, जिसमें इस आदमी के चलते हमारे सैनिक को हमने सजा देनी पड़ी थी और वो सजा हमारे आदमी को दी गई यानी कि हमें दी गई थी, इसलिए तुम्हें इसे सजा देनी होगी। तब डैरोन को ये चीज सही नहीं लगी। तब ऑर्मंड कहता है कि तुम अपने पिता की तरह कमजोर नहीं हो सकते क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है। तब डैरोन ने वहां पर तलवार को लिया और वहां से ऑर्मंड के कहने पर चैड को मार दिया। तब टेसरियन वहां पर आगे बढ़ा और उसने चैड के शरीर को वहीं पर जला दिया। तब ऑर्मंड काफी खुश हुआ और वो अब रेनेरा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।